बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सत्र का आज पहला दिन था। पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और चरारे शरीफ सीट से सात बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्पीकर चुना गया। विधानसभा का उपाध्यक्ष बीजेपी के नरेंद्र सिंह रैना को बनाया गया। इसके अलावा विपक्ष के नेता की कमान सुनील शर्मा को दी गई। लेकिन पहले दिन अनुच्छेद 370 को लेकर खूब हंगामा भी हुआ। पीडीपी ने 370 की वापसी पर प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की है। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी विधायक वहीद पारा ने पहले सत्र में ही एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली की मांग की गई है। पीडीपी विधायक की मांग बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध भी किया है। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। अब छोड़िए, छोड़ो ना, छोड़िए। स्पीकर साहब, पहले सत्र और पहले दिन पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ हैं। नज़ीर, उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है, लेकिन चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है जो उनके सामने है। किस तरह की परिस्थिति आज रही वहाँ पर? जम्मू कश्मीर असम्बली सेशन का पहला दिन हंगामे की नज़र हुआ। जब सेशन स्टार्ट हुआ और असम्बली स्पीकर का चुनाव करना था, तो जब असम्बली का के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का चुनाव हुआ तो और मेंबरों ने उस पर बात करनी शुरू की, तो उस दौरान पीडीपी के मेंबर वहीद पारा ने एक पेपर पढ़ना शुरू किया, जहाँ की एक रेजोल्यूशन है और उसको स्पीकर के पास मैं भेज रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। दरअसल जो ज़ाब्ते हैं असम्बली चलाने के लिए, किसी भी रेजोल्यूशन के लिए पहले स्पीकर के पास वो रेजोल्यूशन भेजना पड़ता है, स्पीकर असम्बली सेक्रेटरीट के पास। उसके बाद जब उसे एडमिट किया जाता है तब उससे रेजोल्यूशन माना जाता है। इस पे काफ़ी हंगामा हुआ, बीजेपी ने किया, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मेंबर्स आए और बिलाकर उमर अब्दुल्ला भी सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो कुछ भी है कैमराज गैलरी को की तरफ नज़र है। हकीकत यह है कि सरकार चाहती है कि ये यहाँ रेजोल्यूशन लाए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी अक्सरियत है जिन्होंने वो नाराज़ हैं कि 370 क्यों ख़त्म किया गया, और जो लोग नाराज़ थे उन्होंने ही इस सरकार को बनाया, उन्हें वोट दिया। और इसी वजह से जो लोग ये तस्लीम नहीं कर सकते हैं कि 370 को क्यों हटाया गया, तो वही उन्हीं लोगों ने सरकार को चुना है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी है, इस तरह का कोई जो रेजोल्यूशन की बात कोई और करे उसके कोई माने नहीं है। तो काफ़ी तनाव रहा हाउस में। उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहली जो स्पीच एड्रेस किया हाउस के, उसने जम्मू कश्मीर को और जो राज्य बहाली की बात की, उसने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीज़ की बात की, जो कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात करें, क्योंकि यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटीज़ की बात लोग करते हैं उनका इशारा हमेशा 370 या 35A की तरफ होता है। कुल मिला के पहला सेशन था, दिन था इस सेशन का, और 7 साल बाद ये असम्बली का सेशन हुआ।